अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्या विहार. Today, explain chapter 6 parts. It is divided two parts. That is tissue divided in two parts: plant tissue or animal tissue. In a previous topic, explain plant tissue. Today, explain animal tissue. Tissue, a group of cells having common origin, structurally similar, and performs the particular function is known as a tissue. Similarly, in an animal's tissue means, animal tissue का क्या मतलब है? Animal tissue means similar origin, structurally similar cells perform the particular function. Group of cells perform particular function. For example, अब हमारा ब्लड सेल्स है. ब्लड सेल्स का काम क्या हो गया? इट हेल्प्स इन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए सब्सटेंसेज. सो इट इज ए टिश्यू. मसल्स हैं, मसल सेल्स हैं. इसका फंक्शन क्या है? इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड्स मूवमेंट. सो इट इज ए group, it is a tissue. That tissue is called muscular tissue. In animals, in a human beings, tissue performs the specific function, and such tissue is known as animal tissue. Animal tissue broadly classified into four types. First, epithelial tissue. That is also known as covering tissue. Epithelial को हम क्या बोलेंगे? Covering tissue. And it is also known as protective tissue. Protective tissue. Second is the connective tissue. Connective tissue, that is also known as supportive tissue. हमारा ब्लड है, ब्लड क्या है? That is connective tissue, and it helps in the transportation of the substances. Bone है, cartilage है, they are connective tissue, और it is also known as supportive tissue. Third हमारा क्या है? Muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू, और इसको हम बोलेंगे कंट्रैक्टाइल टिश्यू, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा. एंड इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट. इसी से मूवमेंट्स होते हैं. मूवमेंट्स इन द बॉडी ड्यू टू सच टिश्यू, ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू. और फोर्थ, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स. दैट सेल्स रिसीव मैसेज एंड ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड कंट्रोल द बॉडी पार्ट्स. सो एनिमल टिश्यू ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स. फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू. Third, muscular tissue, and fourth, nervous tissue. अब इसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू, और इसको कवरिंग टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, इट इज प्रेजेंट around the whole body parts, outer covering parts, and also internal, inner parts, that is covered with a epithelial tissue. Internal organs which are also separated by
the epithelial tissue. Lining of a internal organs, that is also by epithelial tissue. अब इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि हमारा जो अपर पोर्शन है, आउटर लेयर है, फर्स्ट लेयर है, जो आउटसाइड और इनसाइड, और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज सेपरेटेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू. सच स्पेशल टिश्यू इज नोन एज epithelial tissue. It is also known as protective tissue. यहां देखिए नहीं क्या होता है, इसको प्रोटेक्टिव क्यों कहेंगे? अब इस प्रोटेक्टिव का मतलब है कि दिस टिश्यू प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सब्सटेंसेज सच एज हीट है, कोल्ड है, से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द एपिथेलियल टिश्यू. ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये उसको एंट्री को प्रोटेक्ट करता है, ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है. तो इसके मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है. ये हमारे ऑर्गन्स को सेपरेट रखना, इनके ऊपर लेयर बनाता है. एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड प्रेजेंस इन डिफरेंट लोकेशन. ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में और अलग तरह के जो फंक्शंस हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड, दैट इज protected by the such tissue. अब इसमें हमारा सबसे पहला कौन सा आता है? स्क्वैमस. अब इस स्क्वैमस में दो तरह के होते हैं. एक तो सिंपल स्क्वैमस है, सेकेंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस कहां प्रेजेंट है? ये जो हमारे बॉडी में जो स्किन के ऊपर लेयर्स हैं, थिन लेयर है, सिंगल लेयर, डेलिकेट मेम्ब्रेन्स चीज प्रेजेंट, कॉम्पैक्ट एंड इनर लाइनिंग ऑफ ए माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ ए सोफेगस और अदर पार्ट्स, दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द upper layers. That layer is known as a squamous epithelium. ये हमारा क्या होगा? कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइक ए सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होंगे, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेज आर प्रेजेंट. इट इज जस्ट लाइक ए टाइल की तरह ये अरेंज होते हैं, और इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. इट इज लोकेटेड, ये हमारे स्किन के जो आउटर पार्ट्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. थिन लेयर हैगा, सिंगल लेयर होंगे, डेलिकेट लेयर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. फॉर एग्जांपल हमारे जो माउथ है, माउथ की जो इनर लाइनिंग है, लाइनिंग दैट इज मेड ऑफ स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. एंड when its layer, multi layers, many layers are present, and protects from the tearing and tearings present in the skin, that is called stratified squamous epithelial tissue. Other parts ये also present, हमारे जो टंग है इसके ऊपर लेयर्स हैं, इसोफेगस है इसमें होता है, माउथ के इनर लाइनिंग में, वेसल्स के सराउंडिंग में, और आपको एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई के सराउंडिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट्स. क्लियर? सेकेंड हमारा है क्यूबाइडल. अब इसके नेम से ही काफी कुछ हमारा क्लियर हो जाता है. क्यूबाइडल का मतलब क्या हो गया? क्यूब से, स्क्वायर से, स्क्वायर और हेक्सागोन.
that is tube shape, cuboidal tissue. It is helps in a presents in a kidney tubules. किडनी ट्यूबल्स प्रेजेंट होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव होते हैं. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन ए एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. दैट इज द फंक्शन ऑफ ए क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट इज द कॉलुमनर. अब ये कॉलुमनर का क्या मतलब होता है? पिलर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल्स. हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोविलाई की तरह इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो पिलर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन. इट प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया to absorb the substances. Absorption and secretion, that is the function of a columnar epithelial tissue. And next is ciliate. अब इस columnar में जो इसके end parts होते हैं, वहां अगर cilia present होता है, cilia क्या हो गया? thread like structures. Cilia presents हैं. That cilia provides the movements of a parts, that is presents in a fallopian tubes and helps in a movement of the ovum. That is also. अब इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट्स हैं? सिंपल हम कैसे जानेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं और इस सीलिया का काम है से हमारा म्यूकस है उसके साथ उसको मूवमेंट्स कराना. दैट इज द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. समटाइम्स क्यूबाइडल्स हैं वो अगर फोल्डिंग में होते हैं, फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग ऑफ ए म्यूटेंस, फोल्डिंग ऑफ ए टिश्यू, that presents as glands, or that is works as a endocrine glands, secretory glands. So these are the function of a epithelial tissue. अब इसमें हम बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे. एपिथेलियल मतलब क्या हो गया? कवरिंग, जो हमारे बॉडी पार्ट को कवर किया हुआ है. आउटर भी, इनर लाइनिंग, इनर जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन सिस्टम है, that is covered by the such epithelial tissue. अब ये हमें और क्या करता है? प्रोटेक्शन. So it is also called the protective tissue and protects from entry of a microbes, entry of other substances, tearings, breakings. That is also protected by epithelial tissue. सेकेंड हमारा है एपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू. अब इस कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही हमारा होता है कि कनेक्ट का मतलब क्या होना? जोड़ने वाला. और क्या करता है इसका काम? सपोर्टिव. ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को कनेक्ट, उसके गैप्स को फिल करना, उनको कनेक्ट करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू. इट इज प्रेजेंट्स इन ए फॉर्म ऑफ फ्लूइड. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए स्केलेटन ऑफ ए बॉडी पार्ट्स एंड सच एज. अब यहां देखिए ब्लड है. ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू. अब इसका काम क्या है? ये हमें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ट्रांसपोर्टेड द सब्सटेंसेज फ्रॉम यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. बोन है, बोन भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है.
अब ये इसको एंकरिंग प्रोवाइड किया, सपोर्ट का हार्ड फ्रिक्शन बनाता है। एंड द फाइबर्स है, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट, दैट इज द फाइबर्स। ये जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक हार्ड सब मैट्रिक्स presents in a connective tissue. On the basis of this, classify the connective tissue broadly in 3 types. अब 3 में क्या हो गया? एक तो हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेटन प्रोवाइड करता है, तीसरा हमारा क्या होता है? कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, फिर गैपिंग का काम करता है। इस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू in the animal tissue which helps in support the organs, fill the gaps between the organs, and helps in transportation and other transportation and proper shape, size and position of a internal organs that is maintained by the connective tissue, so it is known as a supportive tissue. Next day studies the parts of a connective tissue.